नमस्कार। ये एक 44 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न है, लक कब साथ देगा, शेयर मार्केट से धन कमा पाऊंगा या नहीं। और तीसरा इनका एक है कि संपूर्ण पाम एनालिसिस, वो तो मैं करूंगा ही सर। तो ठीक है। लेकिन आपके जो प्रश्न है और आपका जो दोनों हाथ मैंने देखा, लेफ्ट और राइट, ये इनका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। ये दोनों हैंड में इतनी ज़्यादा सिमिलर है दोनों, और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही है लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, तो मैं आपके दोनों हैंड का एनालिसिस तो करूँगा ही, लेकिन मैं लेफ़्ट को ज़्यादा रेफरेंस लेके चलूँगा क्योंकि लेफ़्ट में ज़्यादा चीज़ें क्लियर है आपके हाथ में। ठीक है, जनरली ऐसा कभी कभी होता है, किसी का लेफ़्ट हैंड में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है या फिर लेफ़्ट हैंड की चीज़ें जीवन में ज़्यादा अप्लाई होती हैं, ऐसी स्थिति होती है जनरेट। तो मैं पहले लेफ़्ट का एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद में जो भी चीज़ें अलग होंगी उसको मैं राइट में आपका बात कर लूँगा। ठीक है, आप अपने जीवन से मैच करते जाइएगा। सबसे पहले देखिए आपका बुध का उंगली का, बुध का उंगली लंबा है आपका, अच्छा खासा लंबाई लिए हुए फर्स्ट फ्लैंज तक पहुंचा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनका मार्केटिंग का सेंस इसको अच्छा होता है। इन लोग मार्केटिंग समझते हैं कि कैसा मार्केटिंग होता है, कैसा कस्टमर को डील करना है। ये जो विवेक है, जो बुद्धि है, इनके में अच्छी होती है। इनकी याद शक्ति अच्छी होती है, मेमोरी पावर अच्छा होता है, मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है। और ये चीज़ों को संभाल के रखना, मतलब कि एक व्यवस्थित अरेंज्ड वे में रहना इनको पसंद होता है ऐसे लोगों को। और इस सब्र की जो होता है, ये सब में जैसे धैर्य है, पेशेंस है, ये सब भी इनके अंदर होता है। लेकिन खैर मंगल ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा इनको। तो याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं इनमें अच्छे देखे जाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, दूसरा चीज़ आप देखोगे सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली बहुत अच्छी लंबाई लेके चल रही है। जब सूर्य की उंगली इतनी लंबी हो, अब आपका माइंड लाइन आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, माइंड लाइन आपका ख़राब होने के कारण से आप जो है, आपको ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ गया। आप जिस लेवल की सफलता आपको सूर्य उंगली दे सकती थी, उस उंगली को आपको प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन आपको अब जो एज में है आप 44 के एज में, तो मेरे को आपके हाथ में देखने के बाद लगता है 42 के एज के बाद से आपके जीवन में काफ़ी संतोष आपको महसूस होने लग गया है। और ये आगे भी रहेगा। और सूर्य की उंगली अपना रंग दिखाएगी। आपकी धन की स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन आपको भाग्यवादी बनना नहीं सूट नहीं करेगा, क्योंकि आपको भाग्य का साथ नहीं है ऊपर के एज में। ठीक है, आपको उस समय में अपने कर्मों को, अभी से जो स्थिति में आप छोड़ के जाएंगे वही स्थिति में आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, या फिर उस स्थिति से ऊपर जाना है तो अपने पराक्रम पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप लक के फेवर में रहेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि फेट लाइन नहीं है ऊपर में। ठीक है, शनि की बात करते हैं। शनि आपका सीधा खड़ा हुआ है, तो ऐसे लोग जो होते हैं न्यायप्रिय होते हैं। अब इनके साथ में एक बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन बना हुआ है हाथ में। देखिए आप, जब कभी भी किसी का हार्ट लाइन ऐसा हो, ये हार्ट लाइन के एक ब्रांचिंग जाके मंगल पे गिर गया, ठीक है, और शनि की उंगली सीधी खड़ी हो, तो ये स्पष्टवादी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। चीज़ों को घुमा फिरा के बात करना इनको पसंद नहीं आता है। बड़े ही लोग परिश्रमी होते हैं, मेहनत का गुण होता है इनके अंदर में, और केवल अपने कर्म पे फोकस करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। अब होता क्या है, जब ये रेखा ऐसी हो जाती है तो ये धोखा दिलाती है ऐसे लोगों को। इनके ही परिवार वाले या इनके ही जो नज़दीक के दोस्त होंगे या रिश्तेदार होंगे, ये जानते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है। ये व्यक्ति जानते हैं कि अमुक मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है, लेकिन वही अमुक इनके सामने आके आंसू बहा जाता है, तो ये उस पर द्रवित हो जाते हैं और उसकी मदद कर देते हैं, और फिर से वही आदमी दोबारा छुरा घोंप के निकल जाता है। तो ऐसे स्थिति ये जनरेट करता है। ठीक है, बार बार धोखा खाने वाली स्थिति या धोखा देने वाली स्थिति को जनरेट करता है। तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप सरल मत बनिए, किसी के लिए सहज मत बनिए, नहीं तो आपको बार बार नुकसान होगा, आपको धोखा मिलेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, ये और ये तीसरा, ये जब यहाँ पे द्वीप हो, आपकी भाग्य रेखा में जब द्वीप बन जाए ऐसा, और ये कॉम्बिनेशन हो, तो ये और भी ज़्यादा ख़राब कहलाता है। अब इस पे क्या होता है, ऐसे लोगों को जिसका ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना है, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी गृहस्थ जीवन को भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या आपको, अब ऐसे लोगों के साथ में होता क्या है, ऐसे लोगों का घर गृहस्थी का माहौल में प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है।
ठीक है, प्रॉब्लम, गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं रहता है, उठा पटक लगा रहता है। और साथ में क्या होता है, एक सबसे बुरा जो नेचर आता है ये अपने घर की स्त्रियों पे, अब स्त्रियों का शब्द यूज किया जाता है इस पे कि अभी मान लो ये मैरिड नहीं है या इसने शादी नहीं किया, तो उसके घर की और भी जो स्त्रियाँ हैं उसके तरफ में, तो यानी कि घर के स्त्रियों के चरित्र के लिए कि ये संकित बने रहते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। उनके कारण से इनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा समय पल देखना पड़ता है जीवन में, जिसके कारण से इनको थोड़ा सा सर झुकने वाला काम होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है, ये अच्छा स्थिति नहीं है भाग्य रेखा में ऐसा होना। तो जब ये दोनों बनता है तो ये धोखा खाने की स्थिति है और ये ऐसी स्थिति है, तो अब इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने की स्थिति बनती है, ठीक है। अब बाकी मैं उंगली पे बात कर रहा था, तो शनि की उंगली बढ़िया है, शनि की उंगली में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेहनत का गुण भी आपको है। अब इस हाथ में आप ये देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे आप जो सेक्शन में दिखाना चाह रहा हूँ, इस सेक्शन में आप देखिए यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा एकदम बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब इसको भाग्य रेखा बोलूँ कि ना, नहीं है वो भाग्य रेखा, वो एक उल्टा योग बना है, वो उल्टा योग के कारण से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ भाग्य रेखा नहीं है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, यहाँ पे लास्ट आपकी भाग्य रेखा यहाँ पे है, उसके बाद में नहीं है। तो ये जो स्थिति यहाँ पे आप छोड़ेंगे अपने करियर का, वही यथा स्थिति आपकी यहाँ बनी रहेगी अगर आपने कर्म को महत्व नहीं दिया तो। और अगर आप कर्म को महत्व देंगे तो आप अपनी, क्योंकि यहाँ सीमा रेखा एक सीमा कहलाती है जो हमको सीमांकित कर देती है, लेकिन रेखा ना हो तो हम असीमित होते हैं, तो हम जितना पराक्रम करेंगे हमको उससे या उतना फल मिलेगा। ऐसी स्थिति को आपको रिप्रेजेंट करेगी आपका बुढ़ापा। लेकिन फिर भी जो ज्योतिषी के टर्म्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं, आप अपने बुढ़ापे के लिए धन का संचय ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे समय में बुढ़ापे को मैंने कभी कभी तकलीफ़ में देखा है धन के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बुढ़ापे के लिए धन आप सेपरेट एक अलग अपना बना के रखिए। और बाकी गुरु की उंगली इतनी अच्छी झुकी हुई है शनि पे, तो ये धार्मिकता को इशारा देती है। ऐसे इंसान धार्मिक होते हैं, घर की कुल मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं और ईश्वर के प्रति इनका रुझान अच्छा खासा देखा जाता है, ठीक है। तो ये धार्मिकता का गुण आपका देता है। अब बात करते हैं, देखिए पर्वतों पे जाने से पहले आपको अंगूठे पे बात कर लेता हूँ। तो अंगूठा आपका एक मध्यम अंगूठा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक अंगूठा है। आपकी इच्छा शक्ति का फैलेंज बहुत अच्छा लंबाई लिया हुआ है और तर्क शक्ति का भी फैलेंज अच्छा है। तो ऐसा जब होता है तो इंसान, जब सूर्य की उंगली लंबी हो, ठीक है, और ये ऐसा स्थिति बने, तो ऐसा इंसान जो है अपने जिद को, अपनी महत्वाकांक्षा को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करता है और करता भी है कुछ हद तक। बस साथ माइंड लाइन का चाहिए रहता है। तो माइंड लाइन डिस्टर्ब थी 44-42 तक का एज में, 42 तक के एज में आपने मेहनत बहुत किया होगा अपने महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए, लेकिन आपको निराशा ही देखने को मिली होगी। लास्ट टाइम में ऐसा लगता होगा कि मैंने सही डिसीजन लेके चला है, लास्ट में वो गलत डिसीजन साबित हो जाता रहा होगा। ऐसी स्थिति जनरेट करती थी, लेकिन अभी ये स्थिति अच्छी रहेगी। 42 के बाद से आप जो सोच रहे हैं, जो आपका प्लानिंग है, जो आपका एग्जीक्यूशन है और जो आप कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक अच्छा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सही डायरेक्शन मिलेगी क्योंकि माइंड लाइन अभी सही हो रही है। 42 के पहले आप देखेंगे माइंड लाइन में मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक रेखा यहाँ से जाके ऐसी बनाई और ये यहाँ से ये द्वीप बना, बहुत बड़ा द्वीप बना। माइंड लाइन पे जब ऐसा द्वीप बनता है तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती है, भ्रामक की स्थिति बनाती है, बहुत मेंटल टेंशन देती है। जो भी काम करो गलत डायरेक्शन पे ही काम करता है इंसान, सही डायरेक्शन पे काम कर ही नहीं पाता है। और ऊपर से माइंड लाइन यहाँ से यहाँ तक लहर के चल रही, फिर यहाँ से जाके नॉर्मल हो रही है। तो आप ये समझ लो, अपने जीवन में 28वां साल में जाके आप प्रोग्रेस करना, यानी कि मेंटली फ्री हुए होगे, आपका भाग्योदय हुआ होगा 28वां साल में, और 28वां साल से लेके आपका 40 तक आपने क्या किया है और क्यों किया है आपको खुद पता नहीं है, भ्रामक की स्थिति, ठीक है। तो ऐसे समय तक इंसान को प्रोग्रेस मिलता ही नहीं है। जहाँ कुछ करे बस दाल रोटी चल रहा है, यही समझ के चलो, भाग्य रेखा थोड़ी बहुत भी ठीक है इसलिए, नहीं तो फिर ये भी और परेशान कर देती है आपको। तो 40 तक ऐसी स्थिति थी, लेकिन 40 के बाद में स्थिति, 40-42 के बाद में स्थिति आपकी काफ़ी हद तक सही होती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं आपका अंगूठे पे मैं बात कर रहा था। तो देखिए अंगूठे पे ऐसा है, आपके अंगूठे पे एक विशेष चिन्ह है जो आपको बहुत लाभ दे रहा है। ये आप देखिए यहाँ पे एकदम स्पष्ट ट्रायंगल बना हुआ है, एक स्पष्ट ट्रायंगल,
ये स्पष्ट ट्रायंगल बना हुआ आप देख पा रहे हो अगर, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जब ऐसा बनने को देखने को मिलता है, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल पे मुझे जो डाउट क्या हो रहा है, ये ऐसा स्टार तो नहीं बना है, ये ऐसा भी स्टार बनता है ना एक, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं स्टार का फॉर्मेशन ये दिख रहा है। यहाँ से भी आगे एक रेखा जा रही है, यहाँ से एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये स्टार के जैसा मुझे लगता है 90%। तो मैं यहाँ फल आपको दे देता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल वाला फल तो मुझे आपके हाथ में उस लायक भाग्य रेखा नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल होना बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ, बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा ऐसे लोगों को देखी जाती है। बहुत ऊंचा ठाट बाट का जीवन रहता है ऐसे लोगों का। खैर, हालांकि स्टार है तो स्टार का भी फल मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोगों को भी शौक़ होता है, लाइफ में लग्जरीज गेन करने का बहुत शौक़ होता है, और करते भी हैं। यानी आपको वाहन अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा चलाना, इस टाइप की जो हो ना, जिसमें ब्रांडिंग वाली जो टेस्ट है, अपने आप को थोड़ा सा एक ग्रेड ऊपर लेके चलने वाली जो ग्रेड है, ऐसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब कभी यहाँ पे स्टार बने अंगूठे पे और मंगल ऐसे उभार हो, तो स्त्रियों के प्रति विशेष आकर्षण को जनरेट करता है, और ऐसे लोगों के प्रति स्त्रियां बार बार जीवन में आके टकराती भी हैं। ठीक है, ऐसे लोगों का बार बार अटैचमेंट देखा जाता है, विपरीत लिंग से आकर्षण देखा जाता है, और साथ में ऐसे लोगों को सेक्सुअल डिजीज़ से बच के रहना चाहिए। ठीक है, ये स्टार इनको पहले तो बहुत लेके जाता है, इस सब मार्ग में लेके जाता है, भोग विलास की चीज़ों में अपोजिट जेंडर के प्रति विशेष आकर्षण जनरेट करता है, बार बार अपोजिट जेंडर का इनका जीवन में इनकमिंग कराते रहता है, टकराते रहता है, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, इनको सेक्सुअल डिजीज़ दे देता है। तो ऐसे लोगों को कुछ यौन रोग होने की भी संभावना रहती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस क्षेत्र में, अगर ऐसा कुछ है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, नहीं तो ये आपको सीरियस हो सकता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं आपका पर्वतों पे बात करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं आपका गुरु पर्वत पे। तो गुरु का पर्वत जैसे ही दिख रहा है कि छोटा है, अपने घर में घर या परिवार वालों से दूर में जाके बसावट होती है, अपने चाचा मामा लोग से बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहता है। एक बस कॉमन सा, ये चाचा मामा लोग इनके जीवन में कभी इनका मदद नहीं करेंगे, लेकिन ज़रूर प्रॉब्लम की बात होगी तो प्रॉब्लम दे भी जाते हैं उन लोग। तो चाचा मामा से असंतोष ऐसे लोगों को देखा जाता है, या फिर दूर में जाके बसावट देखी जाती है ऐसे लोगों की। और ऐसे लोगों के साथ में संतान के सुख में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है, चाहे देर में हो चाहे हो गया तो उसके कारण से चिंता हो, ऐसा कुछ तो भी स्थिति जनरेट करके रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका शनि मैंने पहले ही बता दिया है कि स्थिति शनि की ठीक है, शनि फ्लैट है। शनि का पर्वत जब फ्लैट होता है तो आदमी मेहनत का गुण होता है, मेहनती होता है इंसान। ठीक है, बाकी बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य की स्थिति में आप देखेंगे अगर, तो आपका सूर्य में कुछ प्रॉब्लम है आपके। देखिए, ये ठीक है, विद्या रेखा है आपकी, ये आपको बेसिक ज्ञान अच्छा होगा, आप अपने जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में जानकारी अच्छी होगी आपको, लोग आपसे शायद पूछ के भी कुछ काम करना है तो करते होंगे। ये स्थिति रहेगी, आपके ज्ञान का पूछ पर एक रहेगा, आपको ज्ञान के कारण से सम्मान मिलेगा, ऐसा आप मान सकते हो जो भी फील्ड में आप होते होगे। लेकिन जब सूर्य की रेखा ऐसी आए और यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा द्वीप भी बना रहा है, ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही हो, टूट के आए, एकदम धुंधली सी आए, और यहाँ पे एक दो रेखा, इसको दो रेखा ने काट दिया है, एक बॉक्स जैसा शेप बन रहा है। तो ये क्या होगा, अब इसको देखिए, ये क्या स्थिति जनरेट करता है। ऐसे समय में इंसान को मान सम्मान कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये आपकी सफलता को भी बताता है। तो ऐसे इंसान को सफल होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद में थोड़ा बहुत सफलता ऐसे लोगों को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। एड़ी चोटी का मेहनत कराता है जब ऐसी स्थिति होती है तो। ठीक है, और ये जो द्वीप का बनना, ये इंसल्टिंग पीरियड आपको जीवन में एक ना एक बार ज़रूर देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति ये जनरेट करती है। ठीक है, अब ये बॉक्स का एक और वर्णन है, यहाँ पे बॉक्स बनता है तो ऐसे लोग मल्टी सिटी का काम करते हैं, एक से ज़्यादा शहर में घूम फिर कर काम करने वाला काम कर जाते हैं। या फिर दूसरा चीज़ एक और जो आपके साथ में ज़्यादा लागू होने को दिखता है मेरे को, वो इसलिए
क्योंकि आप देखोगे आपका मंगल पे उभार ज़्यादा है और बहुत बड़ा एरिया लिया है शुक्र और मंगल दोनों। तो ये तो मैंने बता ही दिया, स्टार ने अपना फल जो देना था मंगल शुक्र के कारण से कामुकता वो तो दिया ही, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या आएगा, ऐसे लोग जिसका मंगल स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा उभर के चलता है मंगल, ऐसे लोग जब ऐसा बॉक्स यहाँ पे बनने लगे तो ऐसे लोग को अंदर में थोड़ा दिखावा पसंद होते हैं, अपने को एक ग्रेड ऊपर लेके चलने की आदत होती है, मतलब अपने जो जेब से थोड़ा ज़्यादा खर्च करने का शौक़ इनको होता है, ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है। तो थोड़ा इससे आपको परहेज करना चाहिए, ये सही नहीं कहूँगा मैं इसको किसी तरीके से। धन का संचय ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके बुढ़ापे में की स्थिति को देखते हुए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इस चक्कर में मत जाइए। दूसरे कोई देख के एक दिन तारीफ़ कर सकता है, दूसरे दिन नुकसान आप ही का है, ठीक है ना। तो ये था। और बाकी देखते हैं बुद्ध का पर्वत ठीक है आपका, बुद्ध के पर्वत से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बुद्ध का पर्वत उभार भी सही है और कुछ लकीरें हैं यहाँ पे, खड़ी लकीरें, तो लिक्विड मनी का व्यवस्था तो आपका ठीक ठाक चल जाता है। हाँ, बाकी बहुत ज़्यादा लकीरें नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा धन के मामले में नहीं बोल सकता। बाकी ओवरऑल ठीक है बुद्ध का पर्वत। तो वाणी अच्छी होगी, वाणी में अब यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ तो लगती हैं, एक मिनट देखने दीजिए। यहाँ पे नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये द्वीप जैसा लग रहा था, द्वीप नहीं है वो, द्वीप जैसा यहाँ पे आभास हुआ ये वाला सेक्शन, लेकिन द्वीप नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का जो बोली भाषा का बोलने का बातचीत करने का लहजा है बड़ा सौम्य होता है, अच्छा बात करते हैं, बात करके अपना काम निकाल लेने की जो कला होती है ऐसे लोगों के अंदर होती है, जिसका एक उंगली बड़ा होता है, तो बात से अपना काम निकाल लेने वाली स्थिति तो आपकी यहाँ पे दिखती है, अच्छा है। बाकी देखिए मुख्य रेखाओं पे मैं बात करता हूँ, पहले मंगल पे बात कर लेता हूँ। तो मंगल पे जब बात करता हूँ तो आपका ये अंदरूनी मंगल है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा उभर के आया है। तो अगर आप सेना, पुलिस या फिर कोई साहसी काम में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये शुभ है। और अगर आप ये सब काम नहीं करते, सेना पुलिस का, मुझे नहीं पता कि आप क्या काम करते हैं, मैंने पूछा नहीं और आपने बताया भी नहीं। तो अगर आप सेना पुलिस से रिलेटेड काम करते हैं तब तो आपके हाथ में सेना पुलिस हो गया, कोई खेल जगत हो गया, या कुछ रक्षा में, फायर ब्रिगेड में, ऐसा कोई चीज़ में काम करते हैं, साहस का क्षेत्र है, तो आपके लिए मंगल अच्छा है, तब आपको बहुत अच्छा जीवन में लाभ देगा ये। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये आपको गलत हरकतों में फंसाएगा। जब माइंड लाइन के यानी 40 साल के एज तक आपको ये इसने फंसा के रखा होगा, नुकसान तो आपका कराया। ऐसे लोगों की मित्र मंडली बहुत लंबी होती है, इनको माहौल बनाना, महफिल में रहना पसंद होता है, खर्च करना, बेकार में समय, बेकार में धन गंवाना ऐसे लोगों की फितरत होती है। और यहाँ पे दिखावा अलग जुड़ गया तो दिखावे में भी धन गंवाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ऐसे लोग धन को ज़्यादा तूल नहीं देते हैं जीवन में, ऐसा भी देखा जाता है। अब यहाँ से मैं बता रहा था ऐसे लोगों को बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ये आपका स्वभाव है, व्यक्तित्व है, उस पर मंगल यहाँ पे जाके जुड़ा है। तो क्रोध, चिड़चिड़ापन, एग्रेशन आपके साथ में, आपके व्यवहार में आएगा। आपका स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी किस्म का हो सकता है, थोड़ा तुनक मिजाज हो सकता है। तो ऐसे समय में आपको ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास करके बीपी से रिलेटेड बीमारी आपको परेशान कर सकती है, आप इस पर भी ध्यान रखना। और बाहरी मंगल स्ट्रॉन्ग है तो समस्या कुछ भी आती है, जनरली ऐसा मैंने देखा ही है, जिसका भी भाग्य रेखा हिला हुआ हो, संघर्ष करता हुआ हाथ दिखे आपको, ऐसे लोगों का बाहरी मंगल स्ट्रांग देता ही है ईश्वर, क्योंकि कुछ ना कुछ तकलीफ को बर्दाश्त करने की क्षमता ईश्वर ज़रूर बैलेंस करके देता है। तो आपको ये भी है, बाहरी मंगल ठीक है, मानसिक दृढ़ता अच्छी होगी, आप चीज़ों के प्रति आपका जिद अच्छा है और साहस अच्छा है, और साहस और जिद अच्छा है तो आप कर्म भी अच्छा करते हो, तो आप जीवन में सफलता हासिल ज़रूर करोगे। बस आप वो डिसाइड करता है माइंड लाइन आपका 42 तक ख़राब था, 42 के बाद में जीवन आपका अच्छा चल रहा है और अच्छा होते जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा संचय करने का आदत डालिए, नहीं तो बुढ़ापे में तकलीफ होगा। सार बात आपको बता दिया है। अब चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा अच्छा जब भी ऐसा देखने को मिलता है तो ऐसे लोग जल से बनी हुई चीज़ें, लिक्विड प्रोडक्ट और बागवानी करना, नेचुरल चीज़ों से प्रेम, ये जो चीज़ें हैं इसमें बहुत अच्छा इन लोग का देखा जाता है, ठीक है। लेकिन माता से आपको कष्ट होगा, या आपके पैदा होने के बाद से आपकी माता को कष्ट होगा, ऐसा आप समझ के हुआ होगा, ऐसा समझ के चलना। माइंड लाइन मातृरेखा है, मातृरेखा में द्वीप होना जो है माता से संबंधित चीज़ों में कष्ट को दिखाता है, या माता से कष्ट को दिखाता है, दोनों में से कोई एक चीज़, ठीक है।
अब बाकी शुक्र का एरिया बहुत अच्छा लिया हुआ है, तो लाइफ में लग्जरी तो आप ज़रूर हासिल करोगे। यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है अंगूठे पे, वो आपको सेक्सुअल डिजीज़ की तरफ में इशारा देगा। ये जनरली कुछ ऐसी स्थिति जैसे कि सेक्सुअल में ये मेनली जो कारक बनता है स्टार जो है ना, अगर जब मंगल उभार हो और स्टार हो तो ये मेन कारक बनता है शीघ्र पतन का, जो एक बीमारी होती है यौन संबंधित, वो ये स्पेशली इस बीमारी को इंडिकेट ज़्यादा करता है ये, ठीक है। तो वो है रहेगा आपके साथ में। और दूसरा शुक्र और चंद्र और शुक्र जब बराबर उभार लेगा ऐसा, तो ऐसे लोगों को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत सताता है, यानी हाजमा इनका सही नहीं रहता है। पानी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं जैसे दस्त हो गया या फिर कुछ पेट का ख़राब हो जाना, इस टाइप की स्थिति, जलोदर बीमारियां ऐसे लोगों को बहुत होते रहती हैं, ऐसा भी इनके साथ में देखा जाता है। तो आपको अपने हाजमे को, अपने खाने पीने के समय को विशेष रूप से ध्यान दे के चलना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपने जो प्रश्न पूछा था मुझे लॉटरी का, तो देखिए लॉटरी वॉटरी के लिए आपका राहु का अच्छा होना ज़रूरी है। और राहु अच्छा रहे भी ना तो आपका सबसे पहला तो माइंड, क्योंकि हम जो भी एक्ट करते हैं हम अपनी ब्रेन बुद्धि के अनुसार ही करते हैं, तो वो ज़्यादा सही होना ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी ठीक है, आप जिस एज में है इस एज में आप थोड़ा बहुत आपको लाभ हो भी सकता है, लेकिन ऐसे कोई विशेष योग नहीं है कि बहुत बड़ा लॉटरी लग जाए, ऐसा कोई योग आपके हाथ में मुझे नहीं दिखता है, ठीक है, जिसके मैं आपको खुश कर दूं कि हाँ अब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा दिखता न होता हुआ नहीं दिखता है। बल्कि आपने 40-42 के पहले अगर लॉटरी सट्टा किया होगा तो बहुत नुकसान भी हुआ होगा आपको, ये भी योग बना हुआ है आपको। फायदे का तो योग नहीं, नुकसान के योग जरूर है। अभी इसके चक्कर में मत रहिए आप मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म को सही डायरेक्शन दीजिए, आप सही कमाएंगे। शेयर सट्टे से आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मेरे को, जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने लक का फेवर के बारे में बात किया था, तो चलिए मैं आपको पहले जीवन रेखा पे गणना कर दूं, उसके बाद में जब भाग्य रेखा पे आऊँगा तो लक के आपका ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आपकी लाइन गई, ठीक है, जिसने जाकर माइंड लाइन को छुआ है, ये लाइन, ये आपका शादी कराया। आपका एज उस समय आपने जैसा बताया 30 साल था, ठीक है ना। तो 30 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। अब उसी से पहले आप 1-2 साल पहले आप देखोगे ना, इसी से 1-2 साल पहले आप देखोगे तो यहाँ से आपकी माइंड लाइन अलग हो रही है, और ये देखो जीवन रेखा से माइंड लाइन अलग हो रही है। तो मतलब 28 के आसपास के एज में आप अपने स्वयं के विवेक से काम करना स्टार्ट कर दिए। डिपेंडेंट जो थे पहले किसी के, आत्मनिर्भर होकर चलने वाली काम जो है 28 में आपने स्टार्ट किया, ऐसा समझो आप। 28 में आपका भाग्योदय हुआ, 30 में शादी हुई, यानी सेटलमेंट आप 28 में हो गए होगे, कुछ ना कुछ काम धंधा कर लिए होगे, अपने पैर पे खड़े हो गए होगे, और 30 में आपकी शादी हो गई। उसके बाद में ये आपका एक देखो यहाँ पे कुछ बातें करना है, ये आपका 34 का एज आता है। 34 के एज में कुछ परेशानी आपको आई होगी, और उसके बाद में 34 के बाद में अगर आप देखोगे तो आगे तो ऐसा कुछ मेजर कट नहीं दिखता है। 34 और 38 और 40 42, ये आपको 42 के एज में बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस लाइन दिखा। 42 के एज में एक प्रोग्रेस लाइन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, आपके भाग्य में इजाफा होगा वहाँ पे, ठीक है। ये आपके लेफ्ट हैंड से मैंने गणना की। अब मैं आपके राइट हैंड पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए इनके राइट हैंड पे क्या है, अब ये राइट हैंड पे हम आते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए आप, मैं उंगलियाँ सारी तो वही की वही स्थिति है। यहाँ पे भी आपका हार्ट लाइन का एक झुकाव मंगल पे है, सेम स्थिति। अब देखिए कितनी सिमिलर है इनकी रेखाएं। अब यहाँ पे भी देखिए आप, इनकी माइंड लाइन निकल के यहाँ से चली, एक माइंड लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो पता ही नहीं चल रहा कि माइंड लाइन है भी कि नहीं और जीवन रेखा है भी कि नहीं। तो ऐसे समय में आदमी दिशा शून्य होता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कुछ होश नहीं रहता। ऐसे समय में उसको कोई पता ही नहीं रहता है उसका लक्ष्य क्या है, दिग्भ्रमित स्थिति रहती है 28 के पहले तक। 28 के बाद में जाके आपका ये स्टार्ट हुआ, तो 28 से आपका भाग्योदय हुआ, ऐसा समझिए आप। और यहाँ से 28 के बाद में आप देखोगे 32वां साल भी थोड़ा सा कष्टमय बीता आपको, 34वां तो बीता ही बीता। और 34वां में ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहरी व्यक्ति का अटैचमेंट आपके जीवन में हुआ, ठीक है, किसी के साथ में आपका अफेयर हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो फिर उसको कष्ट देखना, दोनों में से एक चीज़ देख लेना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली वाली बात ज़्यादा सही है, क्योंकि आपका शुक्र मंगल वैसा है। उसके बाद में ये 37वां साल में आपको परेशानी आ गई जीवन में, फिर से आप परेशान हो गए 37वां साल में।
37 के बाद में आप देखोगे 40 और 2 42। अब ये एक रेखा यहाँ जाके माइंड लाइन को छू रही है, जीवन रेखा तो माइंड लाइन को कनेक्ट करती है। तो ऐसे समय में इंसान इस उम्र से जाके तरक्की करना चालू करता है। ये भी आपकी वन काइंड ऑफ प्रोग्रेस लाइन होती है, लेकिन ये इस ऐसी प्रोग्रेस बताती है कि इस उम्र से अब आपका जीवन सही होगा, इसकी ये गारंटी ये दे देती है। ठीक है ना। तो 42 के बाद से आपके जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी और शांति आप महसूस किए हैं। पिछली जो ज़िंदगी उसके कंपैरिजन में मैं बोलूँगा। ठीक है ना। 42 से जाके आपको स्टेबिलिटी एक इसने दिया है। और आगे आगे जैसे जैसे जीवन आपका बढ़ेगा धन की स्थिति में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी धन का है ना आपका व्यय हेल्थ पे जा सकता है, क्योंकि ये पूरी नीचे की लाइन जो है आपकी पूरी फैल गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखोगे यहाँ तक पूरी लाइन फैल के चल रही है। ऐसे समय में जब चलती है ना तो बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से आदमी को परेशान कराती है और धन का व्यय भी कराती है शरीर को लेके। तो आप अपने शरीर को हेल्थ को लेके थोड़ा सा सचेत रहिए, क्योंकि हार्ट लाइन भी आपकी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, डार्क होके चल रही है। हार्ट लाइन जब ऐसी डार्क होके चलती है ना तो ऐसे लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ में इशारा देती है। वैसे भी बीपी यहाँ दिया ही हुआ है, तो बीपी और हार्ट यानी कि कुछ हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आपका जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप स्मोकिंग का आदत करते हैं या फिर कुछ ऐसी खान पान है आपकी जिससे आपको हार्ट डिसीज़ हो सकता है, तो आप उसको परहेज़ कीजिए और बराबर उसको ये कभी भी मंगल उभार होना तो एनर्जी बहुत होती है, यानी कि एक्सरसाइज करना चाहिए ऐसे लोगों को, एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए, तो ताकि हार्ट भी सही रहे आपका। तो आपको एक्सरसाइज करने का भी सलाह मैं दूंगा। आप शेड्यूल बना के करिए, अपने शरीर को मेंटेन करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। बाकी आपकी माइंड लाइन पे कुछ अच्छे डेट में बता देता हूँ। देखिए, ये आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिला होगा। ये लगभग आपका हो रहा होगा ना 39-40 के एज में जब आप रहे होगे, तब आपको एक अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला होगा जीवन में। और ये हो सकता है कुछ नया बिजनेस आप सर डाले हों, ऐसा भी हो सकता है कुछ बिजनेस का रुझान, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन बुध को देख रही है। हो सकता है कुछ नया बिजनेस या कुछ ऐसा कुछ नया सेटलमेंट जिससे कि आपको जीवन में आधार बनाने की कोशिश की होगी आपने, ऐसा योग दिख रहा है और इससे आपको लाभ हुआ है। यहाँ से फिर दूसरी जो रेखा ये वाली दिखा रही है, ये आपको सेटलमेंट की तरफ इशारा दे रही है। तो 1-2 साल का संघर्ष जरूर रहा होगा, क्योंकि ये देखो आप यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये प्रोग्रेस लाइन तो है लेकिन उसको एक कालीमा ने घेरी है यहाँ तक। तो यहाँ यानी कि 2 साल का पीरियड तो आपको स्ट्रगल कराया होगा। ये जो भी ऐसा होता ही है, कोई भी नया बिजनेस डालो तो 1-2 साल तो आदमी को लगता ही है। तो 1 साल 2 साल का पीरियड आपको स्ट्रगल है, उसके बाद में ये आपको प्रॉमिस कर रहा है आगे स्थिति सही रहेगी। तो आप जो एज में आप तो उस जिस एज में उस एज में अभी काफ़ी रिलैक्स फील हो गया होगा आपको, और आगे होता जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, आप लक को फेवर और जो शेयर मार्केट पे बात कर रहे हो तो उसके लिए मैं बता दूं, आपकी भाग्य रेखा का साथ आपकी जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड में ही आपको दिखाई दे रही है, बाकी राइट हैंड में तो उतनी क्लियर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताते चलूँ आपको, यहाँ तक आपको लक का साथ फिर भी मिला। ये 43 तक मान लो आप, 43 के बाद में अब आप ये कुछ नया आप बिजनेस डाले या कुछ लाइन अर्निंग लाइन में कुछ चेंज किया आप, ठीक है, ये ऐसा इंडिकेशन आ रहा है। 42 का आसपास है, यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखा रहा है, समझो आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बीच में गैप आ गया। तो अभी जो एज में हो ना आप, इसके कारण से आप परेशान हो, आप चिंता मत करो। 1-2 साल का पीरियड है, स्ट्रगलिंग पीरियड उस साथ में जो मैं बता रहा था, तो 1-2 साल के बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और उसके बाद में आपको साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको फिर अपने पराक्रम के दम पे जीना पड़ेगा। इसकी आप आदत डाल लीजिए। आप लक के फेवर में मत बैठिए, कर्म को प्रधान बनाइए, क्योंकि आपका मंगल स्ट्रांग है। आपको यही चाहता है कि आप वर्क करें, ठीक है। आप अगर थिंक करने लगे, आपका काम थिंकर वाला नहीं है, ठीक है। आप बैठ के पैसा कमाने वाली स्थिति आपकी नहीं आएगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लक का साथ नहीं है, आपको मंगल का साथ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऐसी स्थिति रहेगी आपकी। तो ये था आपके हाथ का पूरा एनालिसिस, और आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आपने मुझसे पूछा था कि क्या उपाय करूँ, तो मैं बस बोलूँगा कि बस चीज़ें अब नॉर्मल हो रही हैं, 1-8 साल का वेट कीजिए। और अगर आपको और कुछ चीज़ें डिटेल में बात करनी है तो आप मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पर पर्सनल बातें कर लेना, ठीक है। आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।